सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार पटेल, प्रवक्ता सामाजिक विषय डाइट फर्रुखाबाद रजला में। आज आप सबको हम यूनो की संरचना और उसके संगठन के बारे में या उसके अंग कौन कौन से हैं इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो अच्छा लगेगा आप सबको। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो छात्रों, जबकि सभी को पता है कि भारतीय यूनाइटेड नेशंस यूनो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसको शार्ट में यूनो भी कहते हैं, की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर हुई थी और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। ठीक है, तो ये रहा संक्षिप्त परिचय। हम इसके बारे में थोड़ा से आपको पीछे इसका इतिहास लेके चलते हैं और यूनो के बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यूनो की स्थापना के पीछे क्या रीज़न रहा, इसका इतिहास क्या रहा, इसके पीछे क्या भूमिका रही, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद यूनो के कौन कौन से अंग हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। छात्रों, आपको पता है कि अब तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1919 में ख़त्म हुआ, उसके माध्यम से जो विश्व में राष्ट्रों के सामने संकट आए, और जहाँ मानवाधिकार का संकट हो, आर्थिक विकास का संकट हो, भुखमरी का संकट हो, बेरोजगारी का संकट हो या अन्य सारे संकट हो, इन सब संकटों से निपटने के लिए कि दोबारा ऐसी विश्व स्थिति ना आए जिससे कि अपार जनधन जिनकी हानि होती है, ऐसा विचार को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 1920 में एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। लीग ऑफ नेशंस 1920 में। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के पीछे यही उद्देश्य रहा कि सभी राष्ट्र इसके सदस्य हों और आपस में उनमें मैत्रीपूर्ण संबंध रहे और विश्व में एक सामाजिक प्रगति, आर्थिक सुरक्षा, विश्व शांति, आर्थिक कल्याण, मानवता, बेरोजगारी के लिए कार्य करेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि 1939 में पुनः द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, और जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी कि जो है भविष्य में इस तरह कोई विश्व युद्ध ना हो जिससे इतना पूर्ण क्षत होती है, एक बार पुनः लीग ऑफ नेशंस की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़ा हो गया। जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो हुई थी उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़ा होने लगा, तब द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे जान माल की हानि हुई। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA ने अगस्त में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा 6 और शायद 9 अगस्त पर जो है परमाणु बम गिरा करके एक मानवता की बहुत बड़ी क्षति की थी। इस तरह क्षति शायद अभी तक विश्व या दुनिया ने नहीं देखा था। तो कहने का मतलब कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी अपूर्णीय क्षति हुई, इतनी मानवता की क्षति हुई कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो दोबारा फिर एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सोवियत संघ के राष्ट्रपति आपके स्टालिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल के दिमाग में यह बात पुनः आई कि क्यों न हम एक ऐसे संघ की स्थापना करें जो पूरे विश्व को एक साथ रख सके, आपस में उनमें मैत्रीपूर्ण संबंध रख सके, सामाजिक प्रगति की बात कर सके, साथ ही साथ
उनमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति की बात हो सके, ऐसे संघ की स्थापना किए जाने पर बल दिया गया। तो आपको पता होगा कि इन तीनों के संयुक्त प्रयास से 24 अक्टूबर 1945 को मैनहट्टन में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके उद्देश्य में यह बात कही गई कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाए जाने पर बल देगा, अर्थात जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं वो सभी राष्ट्रों के लिए मान्य होंगे तथा सुरक्षा परिषद उसकी आर्थिक सामाजिक प्रगति को लेकर के, मानव विकास को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के, विश्व शांति लेकर के कार्य करेगी। यूएनओ की स्थापना के पीछे ऐसी मंशा लेकर के इन तीनों राष्ट्र के नेताओं ने जो है यूएनओ की स्थापना की। आपने देखा होगा कि द्वितीय विश्व के बाद विश्व दो ध्रुवों में बढ़ गया, लेकिन उसमें जो विजेता राष्ट्र थे, विजेता राष्ट्र कौन कौन थे? यूएसए था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। चाइना हालांकि विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसको भी जो है यूएनओ में अस्थायी सदस्यता भारत के सहयोग से या भारत की सिफारिश से ही मिली थी। तो इस तरह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन, ये 5 राष्ट्रों को यूएनओ में स्थायी राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ है। और वर्तमान में यूएनओ में 193 देश हैं। तो आइए चलते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, हमने आपको बताया इनमें पीछे किन किन लोगों का हाथ रहा, क्यों हुई स्थापना, इसके अंग कौन हैं और इस अंगों के क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो यूएनओ के हमने देखा, अभी आपने पढ़ा होगा, यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। 6 अंग हैं। पहला है महासभा, जिसे हम जनरल असेंबली कह सकते हैं या आम सभा भी कहते हैं। तो आम सभा का मतलब ये होता है कि सभी राष्ट्रों को इसमें मताधिकार की शक्ति मिली हुई, एक राष्ट्र एक मत, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी जो है आम राष्ट्र की तरह एक समानता की बात रखी गई है और जितने भी सदस्य देश हैं सबको एक मत मिला हुआ है। और ये हमारे एक प्रकार से संसद की तरह काम करती है। जैसे इसकी बैठक 1 वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए, वो भी सितंबर माह में। जो इसके कार्य हैं वह ये कार्य है कि विश्व स्तर पर जो भी समितियां संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाई जाएंगी, चाहे आर्थिक सुरक्षा समिति हो, वित्तीय समिति हो, शिक्षा समिति हो या सुरक्षा समिति हो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति हो, निशस्त्रीकरण समिति हो, XYZ कोई भी समितियां जो इसके समक्ष लाई जाएंगे यह इस पर कार्य करेगी, ऐसा यूएनओ की आम सभा का कार्य है। तो यूएनओ में एक एज ए भारतीय संसद की तरह काम करती है या किसी भी देश की जो प्रथम सदन होता है उसकी तरह कार्य करती है। साल में इसकी बैठक एक बार अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो इसके बाद जो दूसरा अंग है वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है। पुलिस मैन का मतलब है कि विश्व के राष्ट्रों पर ये निगरानी रखता है। हमने आपको बताया कि इसके 5 जो द्वितीय विश्व के विजेता राष्ट्र थे, 5 स्थायी सदस्य हैं। हमने आपको एक बार फिर दोहरा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, जिनको कि वीटो पावर भी मिलेगी। वीटो पावर का मतलब है कि अगर इनमें से किसी राष्ट्र ने ऐसे कोई मत पर फैसला लिया है और उसमें किसी राष्ट्र को उस मत से या उस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है या उस पर निषेध
कर सकता है। दूसरी बात हमने बताया कि इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सहयोग से ही महासभा हर 5 वर्ष में एक महासचिव की नियुक्ति करती है और वह महासचिव इन 5 राष्ट्रों के सदस्य नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर यूएनओ का कोई महासचिव चुना जाता है तो इन 5 राष्ट्रों में से वह किसी भी देश का सदस्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा हमने बताया कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और स्थायी सदस्य जब तक यूएनओ बना रहेगा तब तक उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। सुरक्षा परिषद का मुख्य जो कार्य होता है वो विश्व में शांति बहाल करना, विश्व में मानवता की रक्षा करना। अगर किसी राष्ट्र ने किसी पर आक्रमण किया तो सुरक्षा परिषद द्वारा उस पर जो है सामूहिक सुरक्षा के नाम पर उस पर कार्रवाई कर सकता है। इस तरह सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग है। और तीसरा जो इसका अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद का मतलब है कि युद्ध और निशस्त्रीकरण के छोड़ करके अन्य विश्व में, चाहे वो मानवाधिकार का मुद्दा हो, चाहे शांति का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का, चाहे बेरोजगारी का, चाहे भुखमरी का, अन्य चाहे कोई मुद्दे हों, इन सब पर कार्य सामाजिक आर्थिक परिषद ही करती है। और इसके 54 सदस्य हैं और 54 सदस्य पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व मतलब करते हैं, इसमें कुछ राष्ट्र अफ्रीकी हैं प्रतिनिधित्व दिया गया है, कुछ लैटिन अमेरिकी कैरेबियाई देश से हैं, कुछ पूर्वी यूरोप के हैं, कुछ पश्चिमी यूरोप के हैं और कुछ एशिया प्रांत से हैं। तो कुल मिलाकर इन 54 राष्ट्रों को इनमें डिवाइड किया गया है और इनका कार्य है ये कि ये उस जहाँ के ये प्रतिनिधित्व करते हैं उन महाद्वीपों में या उन एरियाज़ में जो भी समस्याएं हों वो आर्थिक सामाजिक परिषद के समक्ष रखें और वो उस पर महासभा निर्णय करेगी कि क्या समस्याएं हैं, कैसे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो या अन्य किसी मुद्दे को लेकर। इसके बाद चौथा जो माना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। इसकी स्थापना 1946 में थी और आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्यों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय वित्त क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए और उनकी नियुक्ति जो है महासभा द्वारा की जाती है। तो आपको बता दें कि मेरे हिसाब से शायद अब तक भविष्य में दलवीर भंडारी नाम नहीं याद रहा, तो एक भारतीय ऐसे व्यक्ति हुए जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सहयोग से ही 2002 में महासभा की अनुशंसा पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें 11 पुरुष और 7 महिलाएं हैं, जिसका कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भी आपराधिक मामले होते हैं उन पर सुनवाई करना। यह जो है इसकी स्थापना वर्ष 2002 में महासभा द्वारा की गई थी। तो उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट जो अंग है वो है न्यास परिषद। न्यास परिषद का मतलब होता है आपका, जैसा कि नाम से ट्रस्टीशिप, कि किसी राज्य को किसी क्षेत्र की हिस्सेदारी देना।
हालांकि यूनों के जो इसलिए इसके माध्यम से यूनों ने ये कहा था कि चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय वातावरण इसकी स्थापना हुई थी और उस समय विश्व में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जो कि औपनिवेशिक थे या जो गुलाम थे, जिनको आज़ादी नहीं मिली हुई थी। तो उन औपनिवेशिक राष्ट्रों की जिम्मेदारी कुछ विकसित राष्ट्रों पर दी गई थी जो उनके हित के लिए कार्य करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में हम देखा जाए तो बहुत विश्व स्तर में शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र हो जो अभी भी औपनिवेशिक हो। तो ऐसे कंडीशन में जब औपनिवेशिक राष्ट्र नहीं रहे हैं तो शायद मेरे हिसाब से या उन लोगों को ये लगा कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद की जो है प्रासंगिकता खत्म होने वाली है। तो इसी पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद का रोल भी लगभग ना के बराबर हो गया है, खत्म हो चुका है। ठीक है ना। तो दूसरी बात आती है कि वर्तमान समय में न्याय परिषद का रोल बिल्कुल नगण्य है या ना के बराबर है या इसकी प्रासंगिकता नहीं रही। अब बात आती है सचिवालय, जिसका 6वां अंग है, जो हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 6 अंग होते हैं। सचिवालय हो गया लास्ट। तो सचिवालय एक आम कार्यालय की तरह कार्य करता है, जहाँ पर लगभग ये माना जाता है कि 10,000 कर्मचारी प्रतिदिन सचिवालय में काम करते हैं और इनका जो कार्य होता है वो डेली होता है। इसका कार्यालय डेली खुलता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आम तरह के सारे यूनियनों के कार्य निपटाए जाते हैं। और इस समय यूएनओ के महासचिव जो हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो उसकी पुर्तगाल से संबंधित हैं, पुर्तगाल राष्ट्र से। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो त्रिवेदी जी थे। ठीक है ना। तो ये इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। जो किसी भी राष्ट्र को जो यूएनओ के अस्थायी राष्ट्र हैं उनको जो है महासचिव के पद के लिए जो है नामित नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये है कि इनमें जो है इनका कार्यकाल लगातार 2 वर्ष या 2 कार्यकाल के लिए लगातार ये नहीं चुने जा सकते, कौन, महासचिव। तो इस तरह आपने देखा होगा कि यूएनओ के कार्य क्या रहे हैं, यूएनओ के संगठन के पीछे क्या भूमिका रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी लिए। और आशा करते हैं कि आपका मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें चूँकि तकनीकी कारण से कुछ खामियां आ रही हैं, इसलिए वीडियो बहुत गुणवत्ता नहीं बनाया जा सकता है। तो इस संबंध में जो भी प्रश्न आपको होगी या हमें निजी व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें इस बात को चर्चा कर सकते हैं, या संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको हमको बता सकते हैं। हम निदान करने का प्रयास अवश्य करेंगे। थैंक यू।